आगे बढ़ते हैं और बात बिपरजॉय तूफान की। ये नाम पिछले 3 दिनों से देश भर की मीडिया की हेडलाइन बना हुआ है। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, इस तूफान से जमीन से टकराने का वक्त नजदीक आ रहा है। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होगा जब बिपरजॉय की तेज हवाएं इंसानी बस्तियों से टकराएंगी। इन्हीं सवालों का जवाब देगी हमारी वेदर रिपोर्ट, जिसमें बिपरजॉय पर लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ आपको बताएंगे कि इस तूफान का दायरा और प्रभाव कितना बड़ा साबित होगा। और हर तस्वीर तूफान से आने से पहले की ही इतनी भयावह है, तो 48 घंटे बाद क्या कुछ होने जा रहा है। जब जब बिपरजॉय का नाम जुबां पर आ रहा है तो दिल के अंदर ऐसी ही तस्वीरें कौंध रही हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं अम्फान और मावर तूफान की तरह बिपरजॉय भी बर्बादी तो नहीं लेकर आ रही। बिपरजॉय तूफान का असर कितना होगा, इसका एक सिग्नल समंदर से सामने आ रहा है। गुजरात में समंदर किनारे बसे इलाकों से ये उफनती लहरें और तेज हवाओं का बवंडर साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि लैंडफॉल होने को सिर्फ 24 से 48 घंटों का ही वक्त बचा है, लेकिन बिपरजॉय की सिवियरिटी कम होने का इशारा नहीं मिल रहा है। सैटेलाइट पिक्चर में दिखाई देगा आपको ये जो साइक्लोन का आई बोलते हैं, तो उसका आँख, तो अगर आँख से सराउंडिंग कम से कम 500 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, 500 किलोमीटर वेस्ट, 500 नॉर्थ साउथ, तो कम से कम 800 से 900 किलोमीटर का एरिया वो लेके चलता है। और इसकी जो डायरेक्शन है, अभी जो इसका लैंडफॉल होने की जो संभावना है, कच्छ के पास मांडवी और कराची के बीच में इसका लैंडफॉल 15 तारीख को होने की संभावना है। सुना आपने, हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रभाव का दायरा 500 किलोमीटर तक। अगर लैंडफॉल के वक्त भी बिपरजॉय की तूफानी रफ्तार कम नहीं हुई तो ये बड़ी तबाही ला सकता है। गुजरात के सागर किनारे बसे इलाकों से हवाओं से चोट की तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी हैं। कई जगह लहरों का कद 5 से 6 फीट तक बढ़ चुका है, तो कुछ इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। और ये हालत तब है जब तूफान तट से टकराया भी नहीं है। इसी वजह से सरकार और सिस्टम हाई अलर्ट पर है। बिपरजॉय तूफान को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों ही राज्य अलर्ट पर हैं। ये तूफान कितना खतरनाक रहने वाला है, इसका अंदाजा आप समुद्र में उठती इन लहरों से लगा सकते हैं। साथ ही जिस तरह की तेज हवाएं बह रही है, ये बता रही है कि कैसे तूफान जो है वो अब धीरे धीरे गुजरात और महाराष्ट्र के करीब आ रही है। समुद्र में इस तरह की लहरें आमतौर पर दिखाई नहीं देती। इस वक्त हम पालघर के शिरगांव बीच पर मौजूद हैं और आप देखिए कितनी खतरनाक ये लहरें जो हैं वो उठती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पालघर कलेक्टर ने भी यहाँ के जो तमाम बीच हैं, उन बीच पर जो पर्यटक आते थे उन्हें खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि बीचों से दूर रहे, समुद्री तटों से दूर रहे। तूफान से दो हाथ करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। राजकोट, कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई है, जबकि वडोदरा में एनडीआरएफ की 3 टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई है। गुजरात एसडीआरएफ की 12 टीम भी प्रभावित इलाकों में तैनात कर दी गई है। मांडवी बीच पर समुद्र की ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि बिपरजॉय साइक्लोन किस कदर कच्छ पर कहर बरपाएगा, क्योंकि आमतौर पर मांडवी बीच में इस कदर तूफानी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती है। पर बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। आमतौर पर यहाँ पर लाखों की तादाद में सैलानी जो है घूमने के लिए आते हैं, पर बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से इस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस का पहरा भी यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न आ पाए। और खास करके मांडवी से जो सटे हुए गांव है, वहाँ के लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। गुजरात में पूरा सरकारी अमला अलर्ट पर है, क्योंकि इन हालात में की गई एक भी चूक इंसानी जिंदगी की दुश्मन बन सकती है। तूफान के आशंकित दायरे में आने वाले जिलों में एक बनासकांठा भी है। इसी वजह से बनासकांठा में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के निचले इलाकों में सेफ हाउस तैयार कर दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। विस्थापित लोगों को शरण देने के लिए सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए।
जर्जर हो चुके मकानों या कमजोर इमारतों को भी छोड़ने की नसीहत दी। सिर्फ गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र में भी समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के गिरगांव में समुद्री लहरों ने उफान मारना भी शुरू कर दिया है, जो इशारा है कि बिपरजॉय की जद में माया नगरी मुंबई भी आ सकती है। जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान मुंबई से गुजर रहा है, मुंबई में समुद्री लहरें तेज हो गई हैं। करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं समंदर के भीतर। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, हाई टाइड आया हुआ है और 4 मीटर के आसपास लहरें समंदर में ऊंची उठ रही हैं। बिपरजॉय तूफान मुंबई से गुजर रहा है और उम्मीद है कि जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि देर रात या कल ये टकराएगा गुजरात और आसपास के कोस्टल बेल्ट से। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए, समंदर में हाई टाइड दिख रहा है और लहरें काफ़ी ज़्यादा ऊंची उठ रही हैं। हालांकि तूफान के खतरे को देखते हुए पहले ही मछुआरों को समंदर में ना जाने की हिदायत दे दी गई है। बावजूद इसके अगर समंदर में तूफानी हवाओं और बरसात की चपेट में कोई भी आ जाता है तो उसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी कमर कस रखी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप लगातार समंदर में गश्त कर रही है ताकि किसी भी डिस्ट्रेस सिग्नल पर एक्शन लिया जा सके। द्वारका के पास एक ऑयल रिग पर ऐसे ही हालात पैदा हो गए जब 50 से ज्यादा कर्मचारी तूफानी हवाओं के बीच फंस गए थे। कोस्ट गार्ड ने अपने शिप और हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन लोगों को रेस्क्यू किया। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। वक्त का यही दायरा तय करेगा क्या बिपरजॉय जमीन तक आते आते कमजोर हो जाएगा या फिर आशंका सच साबित होगी और ये तूफान अपने साथ तबाही लाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।